5 जनवरी 2025। क्वेश्चन बेटा कुछ यूं है कि एक 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसके साथ दो रेजिस्टर लगे हुए, दोनों रेजिस्टर सीरीज में। जब रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो बैटरी की ईएमएफ दोनों में डिवाइड हो जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पर कितना वोल्टेज होगा, ठीक है जनाब, हम मालूम करना चाहते हैं कि ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है इसका वोल्टेज कितना होगा। तो सर इतने दिनों से हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला, इसलिए बच्चों की तरह नहीं लिख रहा। बस मैंने डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और टोटल वोल्टेज जो है वो 2 वोल्ट्स का है। तो 4 टू ज़ा 8 हो गया, नीचे 10 हो गया, तो वोल्टेज आ गया 0.8 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी का टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट है, उस 2 में से सर 0.8 यहां पर आएगा और 1.2 वोल्ट उधर चला जाएगा। पहले तो ये वोल्टेज की डिवीजन हो गई, ठीक है। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये गैल्वेनोमीटर लगा है, एमीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा है। जब इसकी रीडिंग जीरो होती है तो हम कहते हैं सर्किट बैलेंस हुआ हुआ है। और सर रीडिंग जब ही जीरो होती है जब ये वाला वोल्टेज इस वाले वोल्टेज के बराबर हो, ठीक है जनाब। क्योंकि ये जो मीटर है, इस मीटर का एक तार इसके साथ कनेक्ट है, दूसरा तार इसके साथ कनेक्ट है। तो मीटर की रीडिंग जब ही जीरो होती है जब आमने सामने के वोल्टेज इक्वल होते हैं। तो एक बात तो डिसाइड हो गई कि Q से लेकर S तक का वोल्टेज 0.8 वोल्ट है। Q से लेके S तक का वोल्टेज 0.8 वोल्ट है, लेकिन Q से लेकर S तक की लेंथ सर ये हमें मालूम नहीं है। और असल में हमने सर वही लेंथ तो मालूम करनी है। तो आपको याद होगा मैं इन सारे सवालों में पढ़ाता हूँ कि वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो Q से लेकर S तक, Q से लेके S तक का वोल्टेज 0.8 है। Q से लेके S तक की लेंथ मालूम करनी है। लेकिन सर अगर मैं Q से लेके T तक की बात करूं तो बेटा Q से T तक सर ये पूरा का पूरा तार सर 2 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो QT का वोल्टेज 2 वोल्ट है और QT की पूरी लेंथ सर Q से लेके T तक जो पूरा का पूरा तार है, इस पूरे तार की टोटल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 100 सेंटीमीटर। इट इज 100 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, ठीक है जनाब। अब हमें साफ नजर आ रहा है सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी होती है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, सॉल्व करेंगे तो लेंथ आ जाएगी। और लेंथ हमें मायरा ने बताई है 40 सेंटीमीटर होगी। तो जितने स्टूडेंट बेटा लेट आए, और उमर मोहसिन लेट आए और लास्ट क्लास में भी एब्सेंट थे, ईमान भी लेट आई हैं, तो बेटा इस सवाल को आप शुरू का पार्ट वीडियो से कर लीजिएगा। नहीं तो ये सवाल आपस की बात है आसान है, हो जाता है सॉल्व, ठीक है ना। तो अभी सवाल को बेटा मैं दोबारा करा के 18 मिनट ज़ाया नहीं करूंगा। अब हम आगे चलेंगे, इसमें आ जाए। ये सवाल बहुत मुश्किल है भाई, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। पहले इस क्वेश्चन को बेटा खुद से पढ़े, पहले बेटा जरा इस क्वेश्चन को खुद से पढ़े। पहले इस क्वेश्चन को बेटा खुद से पढ़ें। पहले बेटा इस सवाल को खुद से करें, करें नहीं मतलब सिर्फ पढ़े, करने के लिए नहीं बोला मैं, ठीक है ना। अभी सवाल आप इस खुद से नहीं कर सकते मेरे ख्याल में, तो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। भाई एक्सप्लेनेशन यूं है कि देखिए, ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो सर जब ही होती है, ठीक है जनाब, जब ये वाला वोल्टेज इस वाले वोल्टेज के बराबर हो, ठीक है जनाब। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या बात बता रहे हैं, तो जरा क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। कहते हैं ये जो नीचे वाला सोलर सेल है, सर इस सोलर सेल की ईएमएफ 5 मिली वोल्ट है।
ठीक है ना। तो बेटा P से लेकर S तक का जो तार है, P से लेकर S तक का जो तार है, इस लतार की जो लेंथ है सर वो 40 सेंटीमीटर है, लिखा हुआ है ये भी 40 सेंटीमीटर। इसका जो वोल्टेज है सर वो 5 मिली वोल्ट के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो है तो सर इन दोनों के वोल्टेज बराबर होते हैं। सारे सवालों में ये काम करते हुए आ रहे हैं। तो वोल्टेज 5 मिली वोल्ट होगा। पी से लेके एस तक की रेजिस्टेंस कितनी है सर? ये नहीं पता, ये नहीं पता। पी से लेके एस तक की रेजिस्टेंस नहीं पता। अच्छा, ये तो पी से एस तक की बात हो गई। अच्छा, अब जरा आ जाना पूरे तार के ऊपर। पूरा तार है सर पी क्यू, पूरा तार है पी क्यू। सर पी क्यू, पूरे तार पी क्यू की लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर। ये जो पूरा तार है पी क्यू, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? गिवन है जी 5 ओम। गिवन है जी 5 ओम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूं क्रॉस मल्टीप्लाई मारे और मुझे पी एस की रेजिस्टेंस बता दें, तो कोई बच्चा बेटा मुझे बता सकता है पी एस की रेजिस्टेंस कितनी होगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा मुझे पी एस की रेजिस्टेंस बताइए कितनी आ रही है? 2 ओम्स आ रही है, ये हमें बताया है मायरा ने। जी, उमर ने हमें बताया है 2 ओम। ठीक है बेटा। तो ये हमने 2 ओम्स की रेजिस्टेंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकाल ली। ठीक है ना। अब यहाँ तक की रेजिस्टेंस हमने निकाली। अब सवाल क्या है सर? क्वेश्चन ये है भाई, क्वेश्चन ये है कि इस आर की वैल्यू क्या है? इस आर की वैल्यू बताना है। ठीक है जनाब, इस आर की वैल्यू बताना है। ठीक। सर आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आर की वैल्यू के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि इस सर्किट को आप यूं समझें, जरा गौर से देखिएगा, यूं समझें कि ये आर है जो कि मालूम करना है। ये आर है, ठीक है। और ये प्लस माइनस बैटरी लगी हुई है। और ये वाला जो तार है ये पी क्यू एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, पी क्यू एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है, पूरे तार पी क्यू की वैल्यू है 5 ओम। ठीक है ना, 5 ओम। और इस पूरे तार का वोल्टेज कितना है? सर वोल्टेज नहीं पता भाई। वोल्टेज भी निकाल सकते हैं आप पूरे तार का, पूरे तार का वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो कोई बच्चा बेटा मेरी हेल्प करना, इसका वोल्टेज निकाल दो इस क्रॉस मल्टीप्लाई से या किसी और क्रॉस मल्टीप्लाई से, एक ही रिजल्ट देगा। मुझे इस पी क्यू का वोल्टेज चाहिए। 12.5 मिली वोल्ट आ रहा है। 12.5 मिली वोल्ट आ रहा है। ठीक है ना, 12.5 मिली वोल्ट आ रहा है। इसको भूल जाए, ये क्या चीज है, उससे जो चीज निकालनी थी वो हम निकाल चुके हैं। ये वाला आर निकालने जा रहे हैं और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की। ठीक। अब आप ये समझ लें कि इस सर्किट में अब दो रेजिस्टर हैं, एक आर जो कि मालूम करना है और एक ब्लू वाला जो कि हमें मालूम है। अब आप क्या करें, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला लगाते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला होता है कि ये वाला वोल्टेज 12.5 मिली वोल्ट, 12.5 मिली वोल्ट, ये वाला वोल्टेज, ठीक है जनाब, रिजल्ट है टोटल टू वोल्टेज का शेयर, टोटल टू वोल्टेज का शेयर डिवाइडेड बाय, सॉरी 5 इंटू 5 प्लस आर। सर ये आपने क्या कर दिया, समझ में नहीं आया। तो जरा याद करना, हमारे पास जो पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला पढ़ाता हूँ मैं सर, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूले में, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूले में होता है R1 और ये होता है फॉर एग्जांपल R2। ठीक। तो फॉर्मूला होता है R15 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट, और ये इसका वोल्टेज बन जाता है। ठीक है। तो मैंने R1 पर पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला लगा दिया। R1 का वोल्टेज हमें पता है, जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर निकाला हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई से बेटा हमने पहले से ही निकाला हुआ है। उसका वोल्टेज था 12.5 मिली वोल्ट। ठीक है जनाब। R1 5 है, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R मालूम करना है। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें और मुझे सॉल्व करके बताएं आंसर क्या है। आंसर बेटा 795 आ रहा है।
ठीक है जी सर, ये 5 प्लस आर यहाँ डिवाइड है, यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, तो 12.5 मिली वोल्ट है सर। मिली वोल्ट को ना डेसिमल में लिखने डायरेक्ट, डेसिमल में करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0125 इंटू 5 प्लस 0.0125 इंटू आर इज इक्वल टू 2 5 10 इज इक्वल टू 2 5 10। ठीक, सॉल्व करेंगे तो मायरा बता रही है आंसर आएगा जी 795। आ रहा है बेटा 795? कोई और भी चेक करके बताए बेटा। ठीक है बेटा, ईमान का आंसर भी मुझे लग रहा है 795 है। तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल सवाल है, खुद से आप करेंगे तो दिमाग घूम जाएगा, पता नहीं क्या करा मैंने। अच्छा चलिए आगे बढ़ा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही चला रहा हूं मैंने, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं बदला है। आगे चलते हैं, एक और सवाल जी, पोटेंशियल डिवाइडर का ही सवाल है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट के अंदर कुछ आसान आसान बातें, जो आसान आसान बातें जरा जल्दी से बेटा इसको खींचिएगा, जल्दी जल्दी। देखिए जनाब, सर ये जो एक्स से लेके वाई तक का तार है, दिस इज एक्स वाई, रेजिस्टेंस है 0.9, इसका वोल्टेज है 1.8, इसी का करंट बताइए। अच्छा जी सर, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। कोई बच्चा बड़ा जल्दी से मुझे बताइए इसमें से आई क्या आ जाएगा। 2 एम्पियर आ रहा है, ये तो करंट हो गया। ठीक, करंट आ गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है 45 सेकंड में, मैं नहीं करा रहा। रेजिस्टेंस आर निकालनी है, आर रेजिस्टेंस निकालनी है। सर आर रेजिस्टेंस निकालने के लिए लगा दीजिए इसके अंदर किरशॉफ। किरशॉफ कहता है ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। एक्स वाई की रेजिस्टेंस 0.9 है, तो बनेगा बेटा आई इंटू आर। 2 एम्पियर करंट है, प्लस आई इंटू आर, प्लस आई इंटू आर। ठीक है बेटा, आई आर इसका, आई आर इसका, आई आर इसका, सॉल्व करके मुझे कैपिटल आर। मायरा बेटा आप बताइए, आप बड़ी जल्दी जल्दी हमें बता रही हैं। 0.75। अच्छा खैर, ये ऊपर का जितना भी काम था, ये कोई आज की क्लास का मेन टॉपिक नहीं है, तो सीधे सीधे से सवाल थे। सर असली सवाल तो आप इसको कहते हैं, जिसके अंदर एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होता है, इसको हम वायर के ऊपर मूव करा रहे होते हैं, और मूव कराते हुए जितने भी क्वेश्चन कराएं सब में वो कह देते हैं कि जो मीटर है, सर मीटर की रीडिंग 0 है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है। और जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 है, तो क्या क्या बताया जा रहा है, अभी उसकी तरफ चलते हैं, जरा सुने। ये बताइए कि एक्स से लेकर पी तक जो तार है, सर उसकी लेंथ है 0.3 मीटर, ये लीजिए। एक्स से लेके पी तक जो वायर है उसकी लेंथ है 0.3 मीटर। ठीक, मोहम्मद उमर आप हमें बताएं, इतने सारे सवाल करा चुका हूं, इसलिए अल्लाह करे आप हमें सही बता दीजिएगा। बता सकते हैं एक्स से लेकर पी तक का वोल्टेज कितना होगा। अबे कैलकुलेशन पे नहीं है बेटा, ऐसी बंदा देख के बता देता सर ये रहा वोल्टेज। बिल्कुल सही आपने बताया, सही आपने बताया, शुक्र है बच गए आप। भाई जितना वोल्टेज बैटरी का होता है, उतना ही वोल्टेज जब वायर पर आ जाता है, तभी तो रीडिंग 0 हो जाती है और हम कहते हैं सर्किट बैलेंस हो गया। ठीक है ना, सारे सवाल इसी टॉपिक पे कराते हुए आ रहे हैं। तो भाई इसका वोल्टेज होगा 1.2 वोल्ट। ठीक है ना, 1.2 वोल्ट होगा। ठीक, अच्छा जो पूरा तार है सर वो एक्स वाई है, पूरा तार एक्स वाई है। सर इस पूरे तार एक्स वाई का वोल्टेज दिया हुआ था, हाँ सर दिया हुआ था, एक्स वाई का वोल्टेज था 1.8, 1.8।
ठीक है ना, 1.8 था। ठीक। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, पूछ रहे हैं बताइए एक्स वाई की लेंथ कितनी है, लेंथ मालूम करनी है। ठीक है जनाब, 0.45। ठीक है बेटा, तो एक ही कॉन्सेप्ट है जो बेटा बार बार यूज हो रहा है पोटेंशियोमीटर के नाम से, कि जो गैल्वानोमीटर है, मीटर वोल्ट मीटर जो कुछ भी लगा होगा उसकी रीडिंग जीरो होगी, और उसकी रीडिंग को जीरो कर कर दो ईएमएफ को हम वोल्टेज के बराबर करा लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, अब जरा इधर आ जाए। सर ये वही वाला सवाल है क्या, कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने यूं समझाया था, लास्ट क्लास के अंदर बेटा मैंने यूं समझाया था कि पूरा तार एक्स वाई, पूरा तार एक्स वाई, एक्स वाई का वोल्टेज, एक्स वाई की रेजिस्टेंस, एक्स वाई की लेंथ, और उसका सेगमेंट एक्स पी, एक्स पी का वोल्टेज, एक्स पी की रेजिस्टेंस, एक्स पी की लेंथ। इस तरह की एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट क्लास में करवाई है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है तो जरा गौर से सुनिएगा, ये हर बच्चे के समझ में आने वाला सवाल नहीं है। ठीक है जनाब, जो बहुत सुपर स्टूडेंट है वही सिर्फ कोशिश करें, हर बच्चा बेटा इस पार्ट को पकड़ने की कोशिश ना करे। सुने, क्वेश्चन ये है कि जो फिक्स रजिस्टर है वो हमने हटा दिया, फिक्स रजिस्टर हमने हटा दिया, और एक दूसरा रजिस्टर लगाया है जिसकी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है जनाब, उसकी वैल्यू ज्यादा है, रजिस्टर की वैल्यू ज्यादा है। सर अगर आपने ना ये वाला हाई रजिस्टर कर दिया, ये रजिस्टर हाई कर दिया, तो सर इसका ना वोल्टेज हाई हो गया, इसका वोल्टेज हाई हो गया। और अगर उसका वोल्टेज हाई हो गया तो सर एक्स वाई का वोल्टेज कम हो जाएगा। पहले तो ये वाली बात हजम कीजिए, दोबारा गौर से सुनना। सर इसमें रजिस्टर लगा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमने ये रजिस्टर हटाकर ग्रेटर रजिस्टर लगा दिया। सर रजिस्टर ग्रेटर होगा ना तो उसका वोल्टेज भी ज्यादा होगा, उसका वोल्टेज ज्यादा होगा तो तार एक्स वाई का वोल्टेज कम हो जाएगा, तार एक्स वाई का वोल्टेज कम हो जाएगा। और अगर तार एक्स वाई का वोल्टेज कम हो गया, अब जरा सवाल पर आ जाएगा, सर एक्स वाई का वोल्टेज कम हो गया है, ठीक है, तो अब आप जो बैलेंसिंग कर रहे हो ना, अब आप जो बैलेंसिंग कर रहे हो तो गौर से सुनना, कहते हैं कि बैलेंसिंग पॉइंट पी है, आपको याद होगा ये बैलेंसिंग पॉइंट होता है। हर कोई समझने की कोशिश ना करे भाई, ये सवाल सबके मतलब का नहीं है। बैलेंसिंग पॉइंट जो पी है, सर ये बैलेंसिंग पॉइंट पी, ठीक है जनाब, कहां चला जाएगा, लेफ्ट पे या राइट पे? गौर से सुनिएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी दैट मस्ट बी मेड टू द पोजीशन ऑफ पी। पी की पोजीशन क्या हो जाएगी, पी की पोजीशन क्या हो जाएगी? दोबारा गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो पे लानी है, गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो पे लानी है। सर गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो पे लाने के लिए पी कहां लाना होगा, यानी एक्स पी, यानी एक्स पी की लेंथ मुझे नहीं पता, किसी बच्चे से पूछूंगा। रेयान बताना, एक्सपी की लेंथ बढ़ाना होगी या कम करना होगी? रेयान भाई, एक्स पी, पी की पोजीशन चेंज करना है तो एक्स पी की लेंथ कम करना होगी ज्यादा करनी होगी? कम करना होगी। सर आपने जो रिलेशन बना दिया है ना, रिलेशन ये रहा, और अगर ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली लेंथ ऑफ एक्स पी कम होगी, और लेंथ ऑफ एक्स पी अगर कम होगी तो पी की पोजीशन मार्किंग स्कीम में ये बताना होती है कि राइट पे लेके जाएंगे या लेफ्ट पे लेके जाएंगे, तो उसका जवाब होगा पी पे लेके जाएंगे, लेफ्ट पे लेके जाएंगे। पोजीशन ऑफ पी, जी जी, पोजीशन ऑफ पी विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। और आंसर में ये लिख दिया करें टू कीप रेशो कांस्टेंट। ये जो रेशो मैंने बनाए हुए हैं ना, ये रेशो
वोल्टेज का रेशो, रेजिस्टेंस का रेशो, लेंथ का रेशो, तो रेशो सेम रहता है। और अगर रेशो सेम रहता है तो रेशो सेम रखने के लिए अगर एक्स वाई का वोल्टेज बढ़ गया है तो रेशो को सेम रखने के लिए एक्स पी को कम करना पड़ेगा। एक्स पी की लेंथ कम करने का मतलब पी को लेफ्ट साइड पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सवाल को मैं सारे बच्चों को मना कर रहा हूँ, समझने की कोशिश ना करें। जो बहुत सुपर स्टूडेंट है बस वो कर लें, वरना ये इग्नोर मारे। हाँ बोले। अच्छा ये वाला 1.8 कहाँ से मिला? अच्छा ये मुझे देखना पड़ेगा, मुझे तो याद भी नहीं। एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यार ये हमने सवाल ऊपर करके आए थे ना, ये रहा, ये दिया हुआ था एक्स वाई का वोल्टेज 1.8 है। उमर नजर आ रहा है, एक्स वाई का वोल्टेज गिवन है 1.8 है, गिवन। ठीक है बेटा, चलो। अच्छा जी, उमर मसन तुम गायब कहाँ हो? पिछली क्लासेस में तुम आ नहीं रहे यार। ठीक है ठीक, चलो ठीक, मुझे अंदाजा है कि जब पाकिस्तान आते हैं छुट्टियों में तो ये मसला होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जनाब नेक्स्ट हमारा ये है कि अगेन पोटेंशियोमीटर है। ठीक है, दोनों डायग्राम में प्राइमरी सोर्स 6 वोल्ट का है, दोनों में कैपिटल आर सेम है। ठीक, सर चेंज क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं ये जो सेकेंडरी सेल होता है, छोटा वाला सेल, इस सेल एक्स को रखा, सेल एक्स को रखा, तो सर सेल एक्स पर लेंथ आ रही है 44 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 44 सेंटीमीटर। सेल वाई पर सर लेंथ आ रही है 70 सेंटीमीटर। तो मैं इसको यूं कह सकता हूं कि सेल एक्स का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेल एक्स की लेंथ इज इक्वल टू सेल वाई का वोल्टेज डिवाइडेड बाय सेल वाई की लेंथ। ठीक है जनाब। अच्छा मैंने दोनों यूं लिखना चाहिए, तो रुक जाए, जो मैं भी ऊपर लिख कर आया हूँ यूं मुझे लिखना चाहिए क्या, कि वोल्टेज लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के साथ भी, ऑल्दो के सवाल में रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ रही। तो ऊपर सारी बातें एक्स के लिए, नीचे सारी बातें वाई के लिए, मुझे इस तरह लिखना चाहिए था। ठीक है, अब आप जरा खुद सोचिए कि अगर, यानी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर लेंथ ऑफ वाई ग्रेटर है, लेंथ ऑफ वाई ग्रेटर है, तो वोल्टेज ऑफ वाई भी ग्रेटर होगा। ठीक है, सर लेंथ ऑफ एक्स कम है 44 सेंटीमीटर, तो एक्स का वोल्टेज भी कम होगा। रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूं कि एक्स की लेंथ कम है तो एक्स का वोल्टेज कम होगा, एक्स की ईएमएफ कम होगी। वाई की लेंथ ज्यादा है तो सेल वाई की ईएमएफ ज्यादा होगी। ठीक, अब आप अगर ये सब बात सामने रख लें तो मैं मोहम्मद उमर आपसे बोलूंगा, बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर है जो कि नॉट करेक्ट है? कौन सा आंसर है जो कि नॉट करेक्ट है? ईएमएफ ऑफ सेल एक्स ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल वाई अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। जी, कौन सा आंसर गलत है बेटा इसमें, मतलब नॉट करेक्ट है? तो अगर आप बेटा इस सी वाले को देखें, ठीक है, सी को देखें तो सी में लिखा हुआ है एक्स की ईएमएफ ज्यादा है, जबकि एक्स की ईएमएफ कम होगी क्योंकि उसकी बैलेंसिंग लेंथ कम है। वाई की ईएमएफ ज्यादा होगी क्योंकि उसकी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा है। तो ईएमएफ बैलेंसिंग लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बेटा, तो किसी सेल की ईएमएफ जितनी ज्यादा होती है सर उसकी बैलेंसिंग लेंथ उतनी ज्यादा होती है, वगैरह वगैरह। तो ये कोई मुश्किल सवाल तो नहीं है। इस पर आ जाए, ये सवाल बहुत आसान है। ये सवाल वानिया हम आपको देना चाहते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है।
जो मुझे पता है कि आप कर सकती हैं। वानिया बेटा आंसर कीजिए। समझ लें यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये वोल्ट मीटर वोल्टेज बता रहा है। तो आपको पता है वोल्टेज लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आप जैसे जैसे लेंथ बढ़ाओगे, आप देख लेना वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ती जाएगी। आप जैसे जैसे स्लाइडिंग कांटेक्ट को राइट हैंड पे लेके जाओगे, स्लाइडिंग कांटेक्ट राइट हैंड पे जाएगा, लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए सी और डी को तो आउट कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, सी और डी को तो बेटा आउट कर दिया मैंने। अब रह गया ए और बी। तो बेटा वानिया ए और बी में से आंसर कर दीजिए। हाँ बेटा बोले। ए। अब ए जो है ना गलत आंसर है बेटा। ठीक है। क्यों? भाई टोटल वोल्टेज है 6 वोल्ट। तो बेटा ये 6 वोल्ट इसमें भी जाएगा और तार में भी जाएगा। ठीक है। तो वोल्टेज 6 पे पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं ना बेटा, वो वोल्टेज एक्स वाई का मेजर कर रहे हैं। एक्स वाई का। एक्स वाई जो है वो आर से क्यू तक का वोल्टेज बताएगा। तो आर से लेके क्यू तक का वोल्टेज 6 पे नहीं जाएगा, क्योंकि बैटरी का टोटल वोल्टेज 6 डिवाइड हो रहा है तार में और रेजिस्टर में। तार में और रेजिस्टर में। सर तार में और रेजिस्टर में डिवाइड हो रहा है। ये रेजिस्टर है बेटा, इस रेजिस्टर में भी जा रहा है, तार में भी जा रहा है। इसलिए वोल्टेज 6 पे नहीं जा सकेगा। ठीक है बेटा बानिया, समझ में आ गई बात आपको? अच्छा जी, अब जरा इस पर आ जाए। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है सर? इस क्वेश्चन में हो ये रहा है कि इसमें भी हमें जो गैल्वानोमीटर लगा होता है उसकी जगह उन्होंने लैंप लगा दिया है। और कह रहे हैं हमने लैंप को ऑफ कराना है। तो लैंप बेटा जब भी ऑफ होगा जब लैंप में से करंट नहीं गुजरेगा। और जब लैंप में से करंट नहीं गुजरेगा, लैंप में से करंट नहीं गुजरेगा, तो मैं कहूंगा सर्किट बैलेंस हो गया। और जब सर्किट बैलेंस हो जाता है तो बैलेंसिंग सर्किट पर सर आमने सामने के बैलेंसिंग सर्किट पर, ठीक है जनाब, आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था डबल पोटेंशियल डिवाइडर। तो डबल पोटेंशियल डिवाइडर में मैंने पढ़ाया था, एक पोटेंशियल डिवाइडर ये रहा, इसमें ये पहली रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है। ठीक। ऊपर चले जाए तो लेंथ भी रेजिस्टेंस का काम करती है। लेंथ भी रेजिस्टेंस का काम करती है। तो एक लेंथ एक्स होगी और दूसरी लेंथ जो होगी ना बेटा, जो दूसरी लेंथ होगी वो ये वाली होगी। और ये वाली जो लेंथ होगी इट विल बी एल माइनस एक्स। तो याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। रेजिस्टेंस लेंथ को रिप्रेजेंट करती है। सर जब हम स्लाइडिंग कांटेक्ट को राइट या लेफ्ट पे लेके जा रहे होते हैं तो हम असल में लेंथ चेंज कर रहे होते हैं। और जब लेंथ चेंज हो रही होती है तो रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है और वोल्टेज चेंज हो रहा होता है। यही कॉन्सेप्ट सारे सवालों में कराते हुए आ रहे हैं। वोल्टेज रेजिस्टेंस लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर ये लैंप जीरो रीडिंग दे रहा है तो असल में ये वही वाला सवाल है जिसके अंदर मैं भी आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। पहले ये लिख लूं, R1/R2 इज इक्वल टू R1 के सामने वाली लेंथ x है और R2 के सामने वाली लेंथ L माइनस एक्स है। आप कहेंगे सर ये कौन सा सवाल है, याद तो दिलाएं। तो मैं आपको एक सवाल ये वाला याद दिलाऊं, रुक जाए। ये सवाल सामने ही पढ़ा हुआ है इत्तेफाक से, ये वाला सवाल। ठीक है, ये वाला सवाल अगर आपको याद है तो सवाल के अंदर मैं पूरी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है जनाब, इस सवाल को जरा पीछे वाले सवाल के साथ मैचिंग कराना। सर ये R1 है, ये R2 है। सर बीच में ये लैंप लगा हुआ है। एक लेंथ को उसने बोला है L और एक लेंथ को वो बोला है L माइनस एक्स। बल्कि शायद एक्स L माइनस एक्स है या L माइनस एक्स है, इतनी सी बात को मैं मिस कर रहा हूँ। वो है L माइनस एक्स। ठीक है, L माइनस एक्स। तो ये वाली लेंथ बेटा x है और ये वाली लेंथ L माइनस एक्स है। ठीक।
और कहना क्या चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस लेंथ के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वहां उस दिन मैंने पढ़ाया था इन दोनों का रेशो इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल माइनस एक्स। ये सवाल देख के कुछ याद आया कि मैंने इस तरह की बात आपको पहले पढ़ाई है, और यही बात मैं अप्लाई करने जा रहा हूं इस वाले सवाल में। वानिया बेटा बताइए, क्या ये दोनों, उन दोनों की जो मैंने यहाँ पे मैचिंग करने की कोशिश की है, वैसे तो मुझे इस सवाल को कॉपी पेस्ट करके वहीं पे ले जाना चाहिए ताकि वहीं पे आसानी के साथ समझ में आ जाए, लेकिन क्योंकि इस सवाल के अंदर आप नोट करें कि वो एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ये इधर उधर मूव करा रहे हैं, इसलिए ये सवाल जो मैंने पोटेंशियोमीटर की शीट में डाला हुआ है, वरना है ये वही चीज। ठीक है जनाब, तो मैं अपनी बात को रिपीट करने जा रहा हूँ। सर ये क्या है? सर ये पोटेंशियोमीटर है। क्यों? क्योंकि इसमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इधर उधर मूव करा रहे हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव करा रहे हैं। ठीक। सर इस क्वेश्चन में लैंप को ऑफ कराना है, ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे गैल्वानोमीटर की रीडिंग को जीरो कराना है। और सर अगर गैल्वानोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाए तो इन दोनों का रेशो डिवाइडेड बाय इन दोनों लेंथ के रेशो के बराबर होगा। ठीक। तो इस तरह की बात हम आपको एक पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। ये उसी सवाल का दूसरी शक्ल है। अच्छा जी, मुझे लग रहा है ये सवाल अब मेरे पास खत्म हो गया है। मुझे लग रहा है ये सवाल खत्म हो गया है। मुझे लग रहा है कि ये वाले सवाल खत्म हो गए हैं, मुझे लग रहा है। नहीं, खत्म नहीं हुआ सर, ये एक और सवाल है, ये भी उसी टाइप का है, इतना सीधा सवाल नहीं है ये वाला भी। ये वाला सवाल भी इतना सीधा नहीं है। ठीक है जनाब। सर ये क्या सवाल है, तो जरा गौर से देखिएगा सवाल को। अक्टूबर नवंबर 2018 है, सुने। इस सवाल के अंदर पहली बात तो मैं आपको यूं सिखाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन में कि देखो, जब ये स्लाइडर बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, जब ये स्लाइडर बीच में रखा हुआ है, तो इस स्लाइडर ने वो जो 800 ओम वाला रेजिस्टर है ना बेटा, उसको बीच में से काट दिया है। और बीच में से काट के वो जो 800 ओम वाला रेजिस्टर है, सर वो डिवाइड हो गया है 400 400 में। ये वाली बात आपको सुनने में अजीब सी लगेगी, लेकिन ऐसा ही है। क्या कहना चाह रहा हूं, गौर से सुने। जब स्लाइडर सर बिल्कुल बीच में है, तो बीच में रखने पे सर 800 ओम वाला रेजिस्टर आधा आधा डिवाइड हो गया है। आधा डिवाइड होके 400 लेफ्ट पर आ गया है और 400 ओम राइट हैंड पर आ गया है। ठीक। नीचे वाला 400 ऐसे ही लगा हुआ है। सही जनाब, नीचे वाला ऐसे ही लगा हुआ है। ठीक। अच्छा जी, पूछ क्या रहे हैं? तो पहले मैं ये वाला पार्ट करा रहा हूं, पहले मैं ये वाला पार्ट करा रहा हूं, ऊपर वाला पार्ट भी समझाऊंगा, रुकिएगा। सवाल है, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर व्हेन द स्लाइडर इज पोजीशन हाफ वे बिल्कुल बीच में आया हुआ है। तो बताइए आर का वोल्टेज कितना है? आर का वोल्टेज, सर इसमें आर है क्या? आर ये रहा सर, इसका वोल्टेज बताना है आपको, इसका वोल्टेज बताना है। ठीक है जी। तो इसका वोल्टेज आप लोग मुझे बताएं। और टोटल बैटरी जो लगी हुई है इट इज 9.6 वोल्ट। ठीक। सवाल को मैंने आसान करके बना दिया है। अब आप ये कर सकते हैं, ये सवाल आईजीसीएसई लेवल का बन गया है। ये सवाल आईजीसीएसई लेवल का बन गया है, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। क्वेश्चन है कि बताइए इसका वोल्टेज कितना होगा, इसका वोल्टेज बताना है। बेटा कोशिश कीजिए खुद से, इसका वोल्टेज निकालना है। आपके यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने वाली है, और शायद हम 2-3 क्लासों के बाद आपको वेव के चैप्टर में ले जाएं। 2-3 क्लासों के बाद हम वेव के चैप्टर पे जा चुके होंगे। क्वेश्चन है वोल्टेज बताएं। जब बेटा रिकॉर्डिंग को मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि आपसे सवाल कराने में इंटरेस्टेड हूँ।